नरेंद्र मोदी नहीं सहेंगे, मां के अपमान का बदला लेकर रहेंगे। मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। राहुल गांधी माफी मांग लेते तो बिहार में बच जाते, तेजस्वी यादव सॉरी बोल देते तो वो भी बच जाते। लेकिन ना तो राहुल गांधी ने माफी मांगी, ना तेजस्वी ने सॉरी बोला। इसलिए नरेंद्र मोदी ने करारा वार कर दिया। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। मोदी ने पूरे 120 घंटे इंतजार किया। बिहार के दरभंगा में राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा के मंच पर जब मोदी की मां को गाली दी गई, तब मोदी जापान और चीन के दौरे की तैयारी कर रहे थे। मोदी जब चीन में पुतिन और जिनपिंग से मिल रहे थे, तब भी उनकी एक नजर बिहार पर थी। मोदी राहुल और तेजस्वी के सॉरी का वेट कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने 5 दिनों तक इंतजार किया। राहुल तेजस्वी के पास गलती सुधारने का मौका था, लेकिन राहुल ने अहंकार में आकर एक और गलती कर दी। अब बिहार का चुनाव नीतीश तेजस्वी का चुनाव नहीं रह गया है। अब यह चुनाव सीधे सीधे मोदी और राहुल के बीच का चुनाव हो गया है। और इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा मोदी की मां को दी गई गाली है। हमारे मां बहनों का अपमान हुआ है, इसलिए एनडीए घटक दल के महिला मोर्चा ने फैसला लिया है कि 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है। एनडीए ने 4 सितंबर को बिहार बंद बुला लिया है। यहां से गाली का मुद्दा आगे जाएगा। अब यह शांत होने वाला मुद्दा नहीं है। क्या राहुल गांधी रिजवी की वजह से चुनाव हार रहे हैं? क्या मोदी की मां को गाली दिलवाकर राहुल ने बिहार गंवा दिया? क्या मोदी की मां का अपमान तेजस्वी को सीएम नहीं बनने देगा? मैं बिहार के लोगों से भी कहूंगा, इस अपमान की जवाबदेही तय करवाना बिहार के हर बेटे की भी जिम्मेदारी है। आरजेडी कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली, जिस शहर में जाएं, उन्हें चारों तरफ से एक आवाज सुनाई देनी चाहिए। हर मां बहन को मैदान में उतर करके उनसे जवाब मांगना चाहिए। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। राहुल गांधी ने 16 दिनों तक बिहार में यात्रा की। राहुल 1300 किलोमीटर चले, वो 24 जिलों में घूमे, लेकिन मोदी की मां को दी गई एक गाली से सब मिट्टी में मिल गया।
बीजेपी ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि मां की गाली नहीं सहेंगे। और आज तो मोदी ने भी क्लियर कर दिया कि मां को गाली बिहार नहीं सहेगा, मां को गाली हिंदुस्तान नहीं सहेगा। हिंदुस्तान का चुनावी इतिहास गवाह है, मोदी को जब जब गाली दी गई तब तब कांग्रेस को नुकसान हुआ, लेकिन कांग्रेस है कि समझती ही नहीं। पैर पर कुल्हाड़ी मारना और कुल्हाड़ी पर पैर मारना, ये दोनों ही काम कांग्रेस को बहुत अच्छे से आता है। कांग्रेस पहले गलती करती है, फिर गलती रियलाइज करती है, लेकिन गलती सुधारने की जगह फिर से कोई नई गलती कर बैठती है। इस मामले में भी कांग्रेस ने यही किया। किसने बयान दिया, किसका बयान है, इसकी जांच पड़ताल होना चाहिए। पकड़िए उसको, खिलाफ कार्रवाई करिए। कांग्रेस अब तक 107 बार मोदी को गाली दे चुकी है। जब भी चुनाव आता है कांग्रेस की गालियां बढ़ जाती हैं, फिर कांग्रेस चुनाव हार जाती है। कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर ने 2014 में मोदी को गरीब चाय वाला कहकर उनका मजाक उड़ाया था। 2017 का गुजरात चुनाव आया तो मणिशंकर अय्यर ने मोदी को नीच कह दिया। लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, बहुत नीच किस्म का आदमी। अय्यर के इन 5 शब्दों ने कांग्रेस को कम से कम 5 राज्यों में 0 कर दिया। वैसे मोदी को गाली की शुरुआत अय्यर ने नहीं की थी, शुरुआत खुद सोनिया गांधी ने की थी। 2007 के गुजरात चुनाव में सोनिया ने मोदी को मौत का सौदागर कहा था। आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर। इसके बाद कांग्रेस की डिक्शनरी में मोदी के लिए गालियों वाली लिस्ट लंबी होती चली गई। राहुल ने मोदी के लिए चौकीदार चोर कहा, प्रियंका ने दुर्योधन कहा, खड़गे और सुशील कुमार शिंदे ने मोदी को तानाशाह और हिटलर कहा, गद्दाफी, मुसोलिनी, रावण, मोदी को यह सब कहा गया। अनपढ़, गंवार, निकम्मा और औरंगजेब का आधुनिक अवतार। मोदी को यह भी सुनना पड़ा, स्टूपिड पीएम, नकारा बेटा, लोकतंत्र विनाशक। मोदी के लिए टाइम मैगजीन में डिवाइडर इन चीफ लिखवाया गया। नीच आदमी, मोहम्मद बिन तुगलक, अजहर मसूद, ओसामा, दाऊद इब्राहिम, मानसिक बीमार, बिच्छू, मोदी की बोटी बोटी कर देंगे, कायर, मनोरोगी, खिसियानी बिल्ली, जालिम, हत्यारा, मूर्ख, गंदी नाली का कीड़ा, जल्लाद, खाल उधड़वा देंगे, नमक हराम, एनाकोंडा, जिसे सुनकर किसी भी आदमी का खून खौल जाए, ऐसी ऐसी गालियां प्रधानमंत्री को दी गई। मुझे भी इन्होंने कैसी कैसी गालियां नहीं दी। ये लिस्ट बहुत बड़ी लंबी है और उनका कोई बड़ा नेता भी ये गालियां देने में बाकी नहीं रहा है। ये नफरत, ये नामदारों का अहंकार, ये कामदार के खिलाफ गाली बनकर के फूटता रहता है। कभी ये मुझे नीच कहते हैं, गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, जहर वाला सांप बोलते हैं। आपने तो अभी अभी सुना होगा, यहां बिहार चुनाव में भी मुझे तू तड़ाक करके गाली देकर इनकी नामदार वाली सोच बार बार उजागर हो रही है। मोदी ने अपने ऊपर दी गई सारी गालियां सह ली, लेकिन मां को दी गई गाली मोदी नहीं सहेंगे। कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की
मां, बहन, बेटी का अपमान है। नरेंद्र मोदी को दी गई गाली और उसके इलेक्शन इफेक्ट को कुछ एग्जाम्पल से समझिए। 2007 में सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा, कांग्रेस गुजरात का चुनाव हारी। 2014 में सोनिया ने जहर की खेती कहा, कांग्रेस लोकसभा चुनाव हारी। 2016 में प्रमोद तिवारी ने गद्दाफी, मुसोलिनी और हिटलर, कांग्रेस 17 के यूपी चुनाव में हारी। 2017 में मणिशंकर अय्यर ने नीच आदमी कहा, कांग्रेस गुजरात चुनाव हारी। 2019 में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर कहा, कांग्रेस लोकसभा चुनाव हारी। 2024 में राहुल गांधी ने डरा हुआ तानाशाह कहा, अलका लांबा ने रावण कहा, ममता बनर्जी ने साला कहा, तेजस्वी यादव ने धोखेबाज कहा, वीआईपी के मुकेश सैनी ने हिजड़ा कहा, शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने रावण कहा। नतीजा क्या निकला? 24 के चुनाव में मोदी रिकॉर्ड तीसरी बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने। हम आपको नरेंद्र मोदी का पुराना राज बताते हैं। इसका खुलासा खुद प्रधानमंत्री ने किया था। बयान पुराना है, ऑडियो वीडियो को गौर से सुनिए। जिन लोगों को सत्ता मिली उनका सारा ध्यान मोदी को गाली देने और भाजपा को कोसने में लगा रहता है। मुझे कभी कभी लोग पूछते हैं कि मोदी जी आप थकते नहीं हो? अब कल मैं दिल्ली में था सुबह, फिर कर्नाटका में, फिर तमिलनाडु में, फिर रात को आंध्र में और अभी तेलंगाना में। तो लोग मुझे पूछते हैं थकते नहीं हो? तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई, मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं और परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है, ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है जो जनता के सेवा में काम आती है। भाइयों, मोदी गालियों को पॉलिटिकल टॉनिक बना लेते हैं। ये खूबी है प्रधानमंत्री में। विरोधी ये बात जानते हैं, फिर भी गलती करते रहते हैं। 6 साल पहले 2019 का चुनाव याद कीजिए। पुलवामा और राफेल के लिए याद किया जाने वाला वो चुनाव मोदी के लिए आसान चुनाव नहीं था। दिसंबर 2018 में बीजेपी राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ का चुनाव हार चुकी थी। कांग्रेस को लग रहा था कि वो सत्ता में वापसी कर लेगी। वहीं से गालियों की झड़ी लग गई। इन गालियों ने बीजेपी को बाउंस बैक करने का मौका दे दिया। दिसंबर 2018 से मई 2019 के बीच देखिए कि मोदी को क्या क्या कहा गया। देख लीजिए। दिसंबर 2018 में रणदीप सुरजेवाला ने मोदी को तुगलक कहा। जनवरी 2019 में सुशील कुमार शिंदे ने मोदी को हिटलर और तानाशाह कहा। मार्च 2019 में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मोदी मतलब मसूद अजहर, ओसामा, दाऊद और आईएसआई कहा। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक ने मोदी को नामर्द कहा। मई 2019 में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कायर और दुर्योधन कहा। मई 2019 में ही नवजोत सिंह सिद्धू ने काला अंग्रेज कहा। संजय निरुपम ने औरंगजेब का अवतार कहा और राजस्थान कांग्रेस के एक नेता ने मोदी को हिंदू आतंकवादी कहा। 2019 का नतीजा आया तो मोदी ने रिकॉर्ड 303 सीटें जीती और प्रधानमंत्री बने। आरजेडी हो या कांग्रेस, ये लोग आज सबसे ज्यादा आप सभी महिलाओं के प्रति भी बौखलाए हुए हैं। बिहार की हर महिला को इनकी मंशा समझनी चाहिए। ये लोग आपसे बदला लेना चाहते हैं। ये
मौके की तलाश में है ताकि आपको सजा दे सके। माताओं बहनों, आज से 20 दिन बाद नवरात्रि शुरू हो रही है और 50 दिन बाद छठी मैया की पूजा होगी। छठ का पर्व मनाया जाएगा। मां हीराबेन के साथ मोदी का एक स्पेशल रिश्ता रहा है। गरीब परिवार की मां ने अपने बच्चों की परवरिश के लिए हर कष्ट झेले, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। नरेंद्र मोदी ने देश सेवा के लिए घर परिवार छोड़ दिया, तो भी मां ने उनको मजबूर नहीं किया। मोदी पहले मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री बने, तो भी हीराबेन ने कभी बेटे के साथ रहकर सुख भोगने की लालसा नहीं की। आप सब जानते हैं, अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। बिहार में कांग्रेस आरजेडी के मंच से मोदी की उस मां को गाली दी गई जो अब दुनिया में नहीं है, जो कभी राजनीति में नहीं रही, जिन्होंने सरकार से कभी कोई सुविधा नहीं ली। चुनाव से पहले यह हुआ है तो इसका असर तो होगा ही। उन्होंने बहुत गरीबी में बहुत सारी तकलीफें सहते हुए अपने परिवार को, हम सब भाई बहनों को पाला था। मुझे याद है, बारिश का मौसम आने से पहले मां इस कोशिश में जुट जाती थी कि छत न टपके, ताकि उसके बच्चे चैन से सो सके। मां बीमार होती थी, फिर भी पता तक नहीं चलने देती थी, काम करती रहती थी, काम पर जाती थी। वो जानती थी कि अगर उसने एक दिन आराम किया तो हम बच्चों को दुख सहना पड़ेगा।